तो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ, तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। ऑफिस में बैठे मिस्टर यू को डायरेक्टर ने गुस्से में कहा, मिस्टर यू, आपका ये मजाक अब हद पार कर रहा है। यू मुस्कुराता है, मजाक? क्या आपने मुझे कभी काम के मामले में मजाक करते हुए देखा है? मैं यहाँ सच में यंग मास्टर को सिखा रहा हूँ। बिजनेस में प्रोसीजर्स और फॉर्मेलिटीज बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए। क्यों डायरेक्टर? हाँ, आपने इन्हें ये बेसिक चीजें नहीं सिखाई? कहीं आप आजकल ज्यादा आराम तो नहीं करने लगे हैं? डायरेक्टर का ऑरा अब और भी खतरनाक हो चुका था। वो बहुत गुस्से में था। तभी मुहियुक मुस्कुराता है और डायरेक्टर से कहता है, डायरेक्टर हाँ, जरा बाहर वेट कीजिए। डायरेक्टर शॉक्ड हो जाता है। लेकिन मास्टर, मुहियुक भरोसा दिलाते हुए कहता है, डोंट वरी, जरा बाहर जाइए और कूल डाउन हो जाइए। डायरेक्टर गहरी सांस लेते हुए झुकता है। ठीक है यंग मास्टर। कमरे में सिर्फ यू और मुहियुक रह गए थे। मुहियुक सीधा यू के आंखों में देखते हुए कहता है, प्रेसिडेंट यू, बस बहुत हुआ। अब बैंक बुक मुझे सौंप दीजिए, साथ ही में चेयरमैन के सिलेक्ट अकाउंट के बैंक बुक्स भी दीजिए। यू एक तिरछी मुस्कान देता है। ओह, उन्होंने तुम्हें उसके बारे में भी बता दिया? लगता है चेयरमैन सच में तुम्हें ट्रेन करना चाहते हैं। लेकिन तो क्या हुआ? इससे कुछ नहीं बदलता। चेयरमैन को खुद यहाँ आने को कहो, तभी मैं उन्हें सौंपूंगा। मुहियुक अपनी आवाज ऊंची करता है। प्रेसिडेंट यू जिगांग। यू भी जोरों से चिल्लाता है। मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारे पैदा होने से पहले से मैं चेयरमैन की हिफाजत करता आ रहा हूँ। म्यांगडोंग की गलियों में घूमना, हथियार सप्लाई करने वाले एजेंट्स को ड्रिंक पिलाना और उनके पीछे क्लीन अप करना, ये सब मैंने किया है। तुम्हारे जैसे एक लड़के की औकात नहीं है मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। मुझ पर सिर्फ चेयरमैन का हुक्म चलता है। यहाँ तक कि चेयरमैन के अपने बच्चे, दोनों प्रेसिडेंट चेयन भी मुझे हुक्म नहीं दे सकते। और तू होता कौन है मुझे ऑर्डर करने वाला? ये मत सोच के चेयरमैन का खून तेरे रगों में बह रहा है तो तू मेरी बराबरी कर सकता है। मुहियुक गुस्से से खड़ा होता है। प्रेसिडेंट यू। तभी यू हैमर उठाकर जोर से टेबल पर पटकता है। तुझे पता भी है मैंने कितनी बार चेयरमैन की जान इस हथौड़े से बचाई है? कितने गुंडों के सिर जो ऑफिस में घुसने की हिम्मत कर गए थे इस हथौड़े से चकमाचूर हुए हैं। पता भी है तुझे? यू अपनी नजरें और भी शार्प करते हुए कहता है, ये हथौड़ा म्यांगडोंग की इतिहास है और लोन शार्क मार्केट का जिंदा सबूत। तो मुझसे पंगा मत लेना यंग मास्टर। मुहियुक ठंडी और आंखों में सीधा चुनौती लिए कहता है, तो सच में तुम इस बात को इतनी दूर तक ले जाना चाहते हो? यू एक हल्की सी मुस्कान देता है। दूर? हाँ, तुझे पता भी है इस बिजनेस का एंड कैसा दिखता है? इस दुनिया के बारे में जानते ही क्या हो तुम? मुहियुक सोचता है, भले ही ये अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, मगर अब ये हद पार कर चुका है। आखिर ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? यू ने अपना हथौड़ा कसकर पकड़ा हुआ था। मुहियुक सोचने लगा, ये किसी भी हालत में दादाजी के खिलाफ जाने की पोजीशन में नहीं है। तो यू जिगैंग, ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा हुआ है? फिर मुहियुक ठोस आवाज में कहता है, प्रेसिडेंट यू, मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन देता हूँ। कल तक सारे बैंक बुक तैयार रखना। अगर कल भी यही ड्रामा हुआ तो मैं इसे हल्के में नहीं लूंगा। मुहियुक बैंक बुक की बात कहकर ठंडे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी यू पीछे से पुकारता है, ओए यंग मास्टर। मुहियुक जैसे ही पीछे मुड़ता है, यू गुस्से से वही भारी सा हथौड़ा लिए मुहियुक की ओर बढ़ रहा था, जैसे अभी वार करने वाला हो। लेकिन मुहियुक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वहीं यू गुस्से से अपनी पूरी ताकत लगाकर मुहियुक के सिर की तरफ झपटता है, लेकिन हथौड़ा मुहियुक के सिर से बस कुछ ही इंच दूर रुक जाता है। यू के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो हल्का सा हंसते हुए आवाज में चुनौती लिए कहता है, गट्स तो है तुझ में। आखिर चेयरमैन का खून जो है, मुझे तो लगा था तू डर के मारे पैंट गीली कर देगा। मुहियुक ठंडी आवाज में कहता है, अगर सामने वाले को मारने का दम नहीं है तो ये हथौड़ा घुमाने का दिखावा क्यों कर रहे हो? अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया होता तो तुम भी उसी पल मर चुके होते। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारी इस खोखली धमकी से डर जाऊंगा? मुहियुक अब और भी सख्ती से कहता है, बकवास बंद करो। अगर जिंदा रहना है तो कल तक सारे बैंक बुक्स तैयार रखना, समझे? फिर मुहियुक दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए आखिरी चेतावनी देता है, अगर कल भी ये दोहराने की कोशिश की तो अपना सिर फूटने के लिए तैयार रखना। यू का चेहरा लाल हो जाता है। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर उबल रहा था। इसके बाद कार में डायरेक्टर ड्राइव करते हुए पूछता है, मास्टर, अंदर थोड़ी हलचल थी, क्या हुआ था? मुहियुक नोटपैड में कुछ लिखते हुए कैजुअली कहता है, कुछ खास नहीं, बस मिस्टर यू ने मेरे सिर पर हथौड़ा मारने की कोशिश की। डायरेक्टर अचानक गाड़ी रोक देता है। क्या कहा तुमने? यू जिजैंग ने क्या करने की कोशिश की? क्या तुम ठीक हो? कार के अचानक रुक जाने से पीछे का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था। मुहियुक शांत लिहाजे में कहता है, डायरेक्टर हाँ, हम सड़क के बीच में हैं।
इसके बाद मैंशन में तेसन गुस्से से चिल्लाता है, क्या उस कमीने यू जिगैंग ने क्या कहा? डायरेक्टर संभालते हुए कहता है, उसने कहा कि आपको खुद जाकर बैंक बुक्स लेनी होंगी। तेसन तेजी से पूछता है, और क्या हुआ? डायरेक्टर आगे बताता है, उसने यंग मास्टर को हथौड़े से मारने की कोशिश की। तेसन अचानक चौंक जाता है, क्या? डायरेक्टर जल्दी से जोड़ता है, चिंता मत कीजिए, यंग मास्टर बिल्कुल ठीक है। तेसन का चेहरा गुस्से से तना हुआ था। यू जिगैंग क्यों? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? डायरेक्टर भी कंफ्यूज था। मुझे भी समझ नहीं आया। जब वो पहली बार म्योंगडोंग में आया था तब उसने आपसे कम्पीट करने की कोशिश की, लेकिन जब से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ उसने ऐसा कभी नहीं किया। आज कुछ अजीब लग रहा था, जैसे वो जानबूझकर हमें भड़काने की कोशिश कर रहा हो। तेसन सीरियस होकर कहता है, डायरेक्टर हाँ, तुम इस मैटर को खुद संभालो, तुम डिसाइड करो क्या करना है, और ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टर हल्का सा सिर झुकाता है, जी चेयरमैन, समझ गया। सीन कट होता है कार के अंदर। यू जिगैंग फोन में हंसते हुए बात कर रहा था। हाँ, सच कहूँ तो ये कोई बड़ी बात थी ही नहीं, आखिर वो एक बच्चा ही तो है। मैंने तो बस हल्की सी डराने की कोशिश की थी। जितना सोचा था उतना इम्प्रेसिव नहीं निकला। लगता है चेयरमैन का जजमेंट अब कमजोर पड़ रहा है। तभी अचानक पीछे से हेडलाइट्स चमकी। एक भारी ट्रक तेज रफ्तार से आकर कार को जोर से टक्कर मारता है। अगले ही पल एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट में यू की आंखें खुलती है, सिर घूम रहा है, सांसें तेज हो रही है। वो देखता है उसका शरीर मजबूती से कुर्सी से बंधा हुआ है और मुंह पर टेप लगी है, और फिर उसके सामने एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। रोशनी में आता है डायरेक्टर हा, ठंडे चेहरे के साथ खड़ा। यू की आंखें डर से फैल जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है डायरेक्टर के हाथों पर। डायरेक्टर ने वही हथौड़ा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। डायरेक्टर हा उस हथौड़े को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तो फिर प्रेसिडेंट यू, क्यों ना हम थोड़ा बात करें? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।